कैटरेक्ट क्या है, किस वजह से कैटरेक्ट हो जाता है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, कितने किस्म का कैटरेक्ट है जो आपको हो सकता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से रहता है। तो कैटरेक्ट, जिसको हम मोतिया भी कहते हैं, ये हमारी आंख के लेंस में होने वाला डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमें आंख से धुंधला दिखाई देने लगता है। नॉर्मली जो हमारी आंख का लेंस है वो हमें किसी भी चीज़ को देखने में, उसको फोकस करने में क्लियरिटी से बहुत इम्पॉर्टेंटली काम करता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल से धुंधला दिखने लगे, फॉगी अपीयरेंस या क्लाउडी अपीयरेंस दिखने लगे, या ऐसा लगे कि देखने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो आपको कैटरेक्ट हो सकता है। जनरली एजिंग यानी कि उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लोग कैटरेक्ट से प्रोन हो सकते हैं। कैटरेक्ट जब शुरुआत होती है तो आपकी आईसाइट पे भी असर नहीं डालता, लेकिन जब वो एडवांस स्टेज में जाता है तो ये आपकी आईसाइट को भी इफेक्ट कर सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कैटरेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है नंबर 1, आँख से धुंधला दिखाई देना। नंबर 2, रात के समय जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपकी आँख में फ्रॉस्टी या ये कहें क्लाउडी अपीयरेंस आपको आँख से दिखना। साथ साथ अगर आपकी आँख में बहुत ज़्यादा रोशनी की चमक लगने लगे, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लगे कि आँख की चमक एकदम आ रही है आँख में, ये भी कैटरेक्ट की निशानी हो सकती है। इसके अलावा कैटरेक्ट की वजह से आपको एक आँख से डबल विजन यानी कि 2 भी दिखाई दे सकते हैं। ये एक आँख से भी हो सकता है और 2 आँख में भी हो सकता है। साथ साथ येलो लाइट का फेड होना, ये भी कैटरेक्ट का एक साइन एंड सिम्टम है। इसके अलावा अगर आप चश्मा लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं और बार बार आपको उनको चेंज करना पड़ रहा है, फ्रीक्वेंटली नंबर चेंज हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको कैटरेक्ट हो सकता है। किस वजह से कैटरेक्ट हो जाता है? तो कैटरेक्ट होता है नंबर 1 एजिंग की वजह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी आँख का ये लेंस जो है, इसमें कैटरेक्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, किसी किस्म की इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। नंबर 3, स्पेशल किस्म की बीमारियां जैसे कि शुगर, डायबिटीज़ का होना, ये भी कैटरेक्ट को इनिशिएट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कैटरेक्ट में होता क्या है? कैटरेक्ट में बेसिकली हमारी आँख का जो लेंस है उसके जो फाइबर्स और प्रोटीन्स हैं वो धीरे धीरे कर टूटना शुरू हो जाते हैं, और जब हमारी आई लेंस में से आपके प्रोटीन या फाइबर टूटने शुरू होते हैं तो आपका जो विजन, जो फोकस, जो कि क्लियर लेंस था, क्लियर इमेज फॉर्मेशन है, कुछ भी देखने के लिए जो फोकस क्लियर होना चाहिए, वो धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है और आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। ये दिक्कत आपको एक आंख में भी हो सकती है और दोनों आंखों में भी हो सकती है। अगर एक आंख में कैटरेक्ट ज़्यादा है, एक आंख में कैटरेक्ट कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी अलग अलग कंडीशंस में। साथ साथ जब आँख के प्रोटीन और फाइबर लेंस के टूट रहे हैं तो आपको कई बार इस किस्म की भी शिकायत हो सकती है कि आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर है या जो चश्मे का नंबर है वो भी एक टाइम के बाद आके बढ़ना शुरू हो सकता है। कितने टाइप्स के कैटरेक्ट हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं? नंबर 1 है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। न्यूक्लियर कैटरेक्ट में जनरली आपकी जो लेंस है उसके सेंटर पार्ट को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अलावा नंबर 2 है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कॉर्टिकल कैटरेक्ट में लेंस की जो साइड है, जो कॉर्नर ऑफ लेंस है, वो नॉर्मली इफेक्ट होता है, उसमें आपको क्लाउडीनेस या धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। नंबर 3 है आपका पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। इसमें आपके लेंस की बैक साइड को नुकसान पहुंचना शुरू होता है। चौथा है आपका कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट, यानी कि जिन बच्चों को पैदाइशी रूप से आँख में मोतिया उतरा हुआ है वो कॉन्जेनिटल होता है। इसलिए ये 4 किस्म के बेसिक कैटरेक्ट्स होते हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पार्ट ऑफ लेंस जनरली इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। कौन लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं?
जैसे कि नंबर 1 एज्ड लोग। उम्र के साथ साथ आपकी बॉडी की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपनी फंक्शनिंग स्लो डाउन करती हैं। उसी प्रकार आँख के लेंस के फाइबर्स और प्रोटीन्स भी नॉर्मली टूटने शुरू होते हैं और आँखों से धुंधला दिखना शुरू होता है। नंबर 2, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, शुगर है, बहुत प्रोन हो जाते हैं कि उनको आँख में मोतिया हो सकता है। नंबर 3, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री रही है कैटरैक्ट की, जैसे कि फादर्स या फोर फादर्स में या ग्रैंड मदर्स में, ग्रैंड फादर्स में अगर आपको कैटरैक्ट है तो चांसेस है कि कैटरैक्ट आपको भी हो सकता है। साथ साथ जो लोग किसी स्पेशल किस्म के ड्रग्स को, फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं लंबे समय से, उनमें भी कैटरैक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, आँख में डायरेक्ट सूरज की किरणें बहुत लंबे समय तक के लिए जाती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कैटरैक्ट हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट है कैटरैक्ट सर्जरी, जिसमें सर्जरी के थ्रू आपके लेंस को करेक्ट किया जाता है। इस सर्जरी से बहुत केसेस में विजन को भी ठीक किया जा सकता है। ये एक बहुत सेफ सर्जरी है, वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज कंसिडर है। कैटरैक्ट को बिल्कुल क्लियर करके आपकी आँख में बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये सर्जरी जो भी लोग कराते हैं उनको कोई बहुत खास प्रिकॉशंस की आवश्यकता आजकल नहीं होती। जैसे डॉक्टर्स आपको प्रिकॉशंस जो लेने को बोलते हैं वो आपको लेनी पड़ती है। नॉर्मली सर्जरी के बाद 3 से 4 हफ्ते में आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वापस आ सकते हैं। अगर आप कुछ सावधानियां बरतें, जैसे कि अपनी डाइट प्रॉपर करें, सनलाइट से एक्सपोजर कम करें, स्मोकिंग को क्विट करें, अपनी अगर आपको डायबिटीज़ है या किसी किस्म का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल में रखें, तो चांसेस हैं कि आपको कैटरैक्ट कम होगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।